लंगड़ी शहजादी। शहजादी निगार बानो बहुत ही हुसैन और जमील थी। वो बादशाह की वाहिद औलाद थी। बादशाह और मलिका उसकी खूबसूरती और खूबसीरती की बिना पर उसको बेहद चाहते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करके उसे दुनिया की हर नेमत और आसाइश देते थे, मगर इसमें एक जिस्मानी ऐब भी था। वो एक टांग से लंगड़ी थी जिसने इसके हसन को गहना दिया था। इस ऐब के सबब इसका अभी तक किसी मुल्क और रियासत से कोई बड़ा रिश्ता न आया था। शहजादी निगार बानो बचपन से लंगड़ी न थी, बल्कि इसके साथ एक अजीब और गरीब वाकया पेश आया, जिसके बाद वो माजूर हुई। हुआ यूं कि एक रोज शहजादी महल में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि झाड़ियों में एक नागिन, जो इस वक्त एक छोटा सा बच्चा थी, बाहर निकल आई, जिसे देखकर शहजादी की दूसरी सहेलियां भाग गई, मगर निडर निगार बानो न भागी, बल्कि इसने आगे बढ़कर नागिन बच्ची को पांव की एड़ी के नीचे कुचल दिया। रात को जब वो सोकर सुबह बेदार हुई तो उसकी वही टांग जिससे उसने नागिन बच्ची को कुचला था लंगड़ी हो गई। बादशाह ने इसका मुल्क के हर काबिल तबीब से इलाज करवाया, मगर शहजादी की माजूरी से निजात ना पा सकी। वजीर एक दिन बादशाह के पास आया और इसे खुशखबरी दी कि अब आपको शहजादी निगार बानो की शादी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से कहा, क्या मतलब? वजीर ने कहा, हुजूर मैं सच कह रहा हूँ। फिर बादशाह ने कहा, बेटी की शादी की फिक्र बाप को ना होगी तो किसको होगी? बादशाह सलामत, मेरा ये मतलब नहीं, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है कि शाही नजूमी ने जायचा निकाल कर बताया कि जल्द ही शादी हो जाएगी। बादशाह को कुछ इत्मीनान नसीब हुआ। फिर एक सरकारी एहलकार ने आकर इत्तला दी कि बादशाह से करीब मुका शहजादा मिलने आया है। बादशाह को आए रोज किसी न किसी बादशाह शहजादे से मुलाकात होती रहती। बादशाह ने इसे महल में लाने का हुक्म दिया। शहजादा पहले पहल बादशाह के सामने आकर कोर्निश बजा लाया। फिर बादशाह ने इसे बैठने को कहा और पूछा, शहजादे कैसे आना हुआ? शहजादे ने कहा, वो शहजादी निगार बानो से शादी का ख्वाहा है। बादशाह को इसकी ख्वाहिश सुनकर हैरत और मसरत हुई। अभी इसने अपना जुमला मुकम्मल ही किया था कि दरवाजे के अंदर से धुआं महल में दाखिल हुआ, और फिर जब धुआं गायब हुआ तो एक ताकतवर और भयानक जिन जाहिर हुआ। कुछ दरबार में मौजूद लोग तो उसकी दहशत से बेहोश हो गए। कई वहाँ खड़े थर थर कांप रहे थे, मगर बादशाह और शहजादा अपनी जगह पर मौजूद थे। फिर जिन ने एक फलक शिगाफ कहा लगाया और गिरजदार आवाज में बोला, ये शहजादी एक मुजरिम है, मैं उसकी शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। जिनको देखकर ही सबकी के बंधी हुई थी, इसलिए किसी की जबान से कोई लफ्ज अदा नहीं हो पा रहा था। आखिर शहजादे ने हिम्मत करके सुकूत तोड़ा और बोला, ये शहजादी तुम्हारी मुजरिम कैसे है? जिन दोबारा ऊंची आवाज से बोला, मेरी बेटी नागन के रूप में महल में शहजादी और उसकी सहेलियों का खेल देख रही थी कि उसे देखते ही तमाम उसकी सहेलियां भाग गई, मगर शहजादी निगार बानो ने आगे बढ़कर मेरी बेटी को, जो इस वक्त नागन बच्ची के रूप में थी, कुचल डाला और मैं अपनी इकलौती औलाद से हमेशा के लिए महरूम हो गया। मुझे जब पता चला तो मैंने शहजादी को लंगड़ी बना दिया। लेकिन मैं इससे शादी का पुख्ता इरादा कर चुका हूँ। शहजादा बोला, अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम ये शादी कर सकते हो, वरना मैं ये शादी ना होने दूंगा। जिन गिरजा शहजादे ने मुकाबला का चैलेंज कबूल कर लिया। ठीक है, जिन बोला। फिर देव हैकल जिन ने अपनी तलवार निकाली, जिसकी चमक से आंखें खीरा हो रही थी। इसने शहजादे पर वार किया। शहजादे ने बड़ी फुर्ती से ये वार अपनी ढाल पर रोक लिया। फिर शहजादे ने एक जोरदार वार जिन पर किया, मगर वार खता गया। फिर दोनों में जोरदार मुकाबला शुरू हो गया। हर तरफ तलवारों के टकराने की आवाज गूंजने लगे। जिन एक माहिर तलवारबाज खुद को साबित कर रहा था और ऐसे ऐसे माहिराना करतब और दाव पेच दिखा रहा था कि जो इससे कबल किसी इंसानी आंख ने नहीं देखे थे। मगर उसके मुकाबला में शहजादा भी बड़ी महारत से इसके मुकाबला पर डटा हुआ था और अपने फन की दाद लोगों से हासिल कर रहा था। फिर एक मौके पर शहजादे ने ये देखते हुए कि जिनको शिकस्त देना इतना आसान नहीं, अल्लाह अकबर का एक बुलंद आवाज नारा बुलंद किया और इस पर तलवार से पूरी कुव्वत से ऐसी जब लगाई कि जिनकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए और जिन लड़खड़ा गया और जमीन बोस हो गया। शहजादा चाहता तो इस मौका से फायदा उठाकर जिनका खात्मा कर सकता था, मगर वो एक बहादुर नौजवान था और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए इसने जिन को तलवार की पेशकश की और अपनी तलवार वापस म्यान में डाल ली। जिन हाँफता हुआ बोला, तुम एक बहादुर और बाकिरदार नौजवान हो। शहजादा बोला, शहजादी निगार बानो कोई मुजरिम नहीं। उसको नहीं मालूम था कि नागन के रूप में ये जिनजादी है
वो बिल्कुल बेकसूर है और बेकसूर को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मुझे तुम्हारी बेटी की मौत का बहुत अफसोस है। इकलौती औलाद के जुदा होने का दुख सिर्फ दिखी ही महसूस कर सकता है, कोई दूसरा उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तुम सोचो, अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ नादानिस्तगी में बुरा सलूक कर बैठता तो क्या तुम उसे कसूरवार समझते? ये शहजादी भी बादशाह की इकलौती औलाद है, क्या इसे अजियत देकर तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी? शहजादी ने देखा जिनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। उसने भराई हुई आवाज में कहा, वाकई इसने यानी शहजादी ने नादानिस्तगी में मेरी बेटी को मारा है। वो बेकसूर है। मैं अपनी बेटी का वो कत्ल माफ करता हूँ। तुम शहजादी से शादी कर सकते हो। मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो दोबारा धुआं में तब्दील हुआ और महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। शहजादे की शादी शहजादी निगार बानो से हो गई और उसके बाद वो जिन कभी नहीं आया। शहजादी भी दोबारा से तंदुरुस्त हो गई क्योंकि जिन ने अपने अमल को वापस ले लिया।